माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये सारी चीज जो भी बातें मैं कहना चाहता हूँ वो सारी चीज़ों पर आपको खुद सोचना पड़ेगा कि मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ। कुछ चीज़ें, कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो आप लोग मुझे पूछ रहे हो, लेकिन मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन का इंडिविजुअल रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। आपको सोचने की ज़रूरत भी है और आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें अगर पहले स्टेटमेंट में कह दी गई है तो इसका एक वैल्यू स्टैंड किया जाता है। जैसा कि आप सबको पता है कि उदय सामंत सर ने एक स्टेट का जब अनाउंसमेंट हुआ था तो अनाउंसमेंट होने के समय पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। देखिए, अंतिम वर्षाचा अव्यावसायिक व व्यावसायिक विद्यार्थ्यांचा हिताचा निर्णय आज महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे। बॅकलॉगचे विद्यार्थी देखील काळजी करू नये, तुमच्या हिताचा निर्णय होईल। यानी उन्होंने क्लियरली कहा था कि वेदर यू आर वोकेशनल कोर्सेज और नॉन वोकेशनल कोर्सेज, हम दोनों के एग्जाम को रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं। नॉन वोकेशनल कोर्सेज की तो रद्द ही समझिए, बस आपको क्या है, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट देना है। दूसरा चीज उन्होंने कहा था वोकेशनल कोर्सेज के लिए हम अपेक्स बॉडी को अपने रिकमेंडेशंस भेज रहा है और वो रिकमेंडेशंस को उन्हें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद वो अपनी गाइडलाइंस देगी। यानी इन शॉर्ट कहा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम इस सिचुएशन में एग्जाम नहीं लेने वाले, क्योंकि कोरोना केसेस के मामले में इंडिया के अंदर अब महाराष्ट्र का सेकेंड रैंक है आफ्टर दिल्ली। तो केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी चीज यानी इन शॉर्ट कहा जाए तो आप कोई भी कोर्सेज से बिलोंग हो, आपकी एग्जामिनेशन कैंसिल होने वाली है। खाली पेज कहाँ अटक जाता है, एटीकेटी और बैकलॉग स्टूडेंट के लिए। उन्होंने क्लियरली कहा कि एटीकेटी और बैकलॉग स्टूडेंट का जो मैटर है वो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो डिसीजन आएगा वो आपके फेवर में ही आएगा। तो बार बार जब आप क्वेश्चन करते हो एटीकेटी एंड बैकलॉग, तो अगर क्या लगता है, अगर मेरे पास अगर कोई अपडेट आएगी या मेरे पास कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी, तो जब तक मैं ऑफिशियल अपडेट को क्रॉस चेक नहीं करता तब तक मैं कोई आपको अनाउंसमेंट नहीं करता। अगर मेरे पास कोई अपडेट आएगी तो क्या वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा? ऑब्वियसली करूंगा। थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि मेरी आप तकलीफ समझिए कि इतने सारे मैसेजेस रहते हैं कि जिसका मैं रिप्लाई कभी कभी नहीं कर पाता। उसके बाद डॉक्टर रमेश पोखरियाल सर, यानी जो आरडी मिनिस्टर है, उन्होंने भी ट्वीट करके क्लियरली मेंशन किया था कि यूजीसी नाउ इज गोइंग टू एंटर इनटू द मैटर ऑफ फाइनल ईयर एजुकेशन। मतलब अगर यूजीसी ने कह दिया कि फाइनल ईयर की एग्जाम कैंसिल ही होगी तो आपको रिटर्न में कुछ देने की जरूरत नहीं है कि मुझे एग्जाम देना है तो आप रिटर्न में दीजिए, मुझे एग्जाम नहीं देना है तो रिटर्न में दीजिए। तो यूजीसी जो है वो संडे या मंडे तक गाइडलाइंस इशू करेगी और गाइडलाइन इशू होने के बाद आपका क्लियर सिनेरियो हो जाएगी कि वेदर यू आर रेडी टू गिव योर एग्जाम्स और नॉट। हमें शायद कोई भी एक्नॉलेजमेंट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब यूजीसी अपेक्स बॉडी इज गोइंग टू एंटर इनटू द मैटर ऑफ फाइनल ईयर एजुकेशन। आपको समझने की जरूरत है, आपको सोचना पड़ेगा कि ये ये कदम जो है बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म स्ट्रैटेजी, ओडिशा पैटर्न हो, पंजाब यूनिवर्सिटी हो या फिर मध्य प्रदेश में, सभी जगह पर फाइनल ईयर के डिसीजन ले लिए गए हैं। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में भी आपको ऑप्शनल दिया गया है। तो यहाँ पर फाइनल ईयर के अंदर अगर यूजीसी ने एंटर किया तो ऑब्वियसली आपका जो डिसीजन आएगा वो आपके फेवर में ही आएगा। उसके बाद आज सुबह सीएमओ ने भी एक ट्वीट किया हुआ है। सीएमओ ने क्या ट्वीट किया? महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज टेकन ए डिसीजन नॉट टू कंडक्ट फाइनल ईयर एग्जाम्स फॉर द नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज एज वेल एज प्रोफेशनल कोर्सेज एज अ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर इज नॉट येट कंडक्टेड टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन और क्लासेस। यानी किसी भी तरीके के कोर्सेज हो, चाहे प्रोफेशनल कोर्सेज या नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज है, हम एग्जामिनेशन लेने की सिचुएशन में नहीं है। उन्होंने ये पीएमओ को लेटर भी लिखा है। उन्होंने क्या कहा है? द स्टेट हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू अवार्ड डिग्री बेस्ड ऑन फॉर्मूला डिसाइडेड बाय यूनिवर्सिटी। यानी यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू डिसाइड कि आपको किस बेसिस पर एग्जाम मार्किंग देना है। तो यहाँ पर सीएम उद्धव साहब ठाकरे ने एक लेटर लिखा है पीएमओ को कि अब आप इंटरफेयर कीजिए, आप नेशनल बॉडीज को देखिए। जैसे नेशनल बॉडीज में क्या एआईसीटी, सीओए, पीसीआई, बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ऑल, सब एआईसीटीआई, सब बड़े बड़े अपेक्स बॉडी को उन्होंने कहा है कि भाई अब आप इंटरफेरेंस कीजिए, क्योंकि द डिसीजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग कैंसिलेशन फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन, फाइनल ईयर एंड फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन, फाइनल ईयर इज बिलोंग्स टू ओपन यूनिवर्सिटी। जहां पे सेमेस्टर पैटर्न होता है वहां पे फाइनल सेमेस्टर की बात करें ऑफ द प्रोफेशनल कोर्सेज एंड इशू गाइडलाइंस टू द यूनिवर्सिटी। यानी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अपनी मंशा क्लियरली कर दे कि हम एग्जामिनेशन लेने के फेवर में नहीं है।
तो आप लोगों को मैं क्लियर कहता हूँ, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरीके का कोई ऑफिशियल गाइडलाइंस आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। जैसे मैंने गोंडवाना यूनिवर्सिटी का दिया, कल रात को मैंने YCMOU का किया। जो एफर्ट मैं डाल रहा हूँ उसी तरीके का एफर्ट आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग थोड़ा अपने इंटेलेक्चुअल्स की तरफ सोचे, अपनी थिंकिंग को यूज़ करें कि नहीं, अगर ऑफिशियल्स ने अगर कोई अनाउंसमेंट किया है तो ऐसा कोई भी अपडेट है जो आशीष सर ने आप तक नहीं पहुँचाई है। ईच एंड एवरी अपडेट, ईच एंड एवरी माइन्यूट अपडेट, ईच एंड एवरी इम्पॉर्टेंट अपडेट मैंने आपको देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात से सहमत होंगे और जैसे ही कोई यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल अपडेट आएगा, जैसे ही कोई ऐसा अपडेट जो आपसे रिलेटेड है, अगर कॉलेज से रिलेटेड है तो कोई इशू नहीं, लेकिन जो अपडेट आपसे रिलेटेड है, आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें मैं आपको पहुंचाता रहूँगा। और रही बात FY एंड SY के KT की, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का डिसीजन ऑलरेडी 8 मई को आ चुका है। तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के KT का डिसीजन अब तक कुछ नहीं, प्रमोशन का डिसीजन अब तक कुछ नहीं रिव्यू किया गया है। अगर उस पर फ्यूचर में कोई तरीके का थिंकिंग किया जाए, रिव्यू किया जाए, तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगा। लेकिन फिलहाल FY और SY वाले स्टूडेंट किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस ना करें कि TY का एग्जाम कैंसिल होगा तो हमारे एग्जाम भी कैंसिल कर दे। वो बात की बात है। फिलहाल ये मैटर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। बात थोड़ी तीखी है लेकिन सच है और मैं डायरेक्टली बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके के कंटेंट के लिए चैनल पर आप बने रहे। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।